अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन होने वाला है, उस वीडियो का टॉपिक ये है कि काफिर कहता है कि अल्लाह ताला काफिरों से नफ़रत क्यों करता है। तो सीधी सी बात है, अल्लाह को नहीं मानेगा, अल्लाह के रसूलों को नहीं मानेगा, अल्लाह की किताबों को नहीं मानेगा, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेगा, तो अल्लाह ताला नफ़रत करेगा ही ना। इसके ऊपर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब क्या जवाब देते हैं, उस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो पूरा फुल वॉच करते हैं। अच्छा, ये है ऑप्टिमस रेडेक्स। हेलो मौलवी जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आप जरा अपना तारुफ करा दें पहले। हाँ, मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम। नहीं, आप मतलब मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्या अच्छा है? अच्छा, मैं इंसान हूँ। नहीं, वो तो आप दिख रहा है, जाहिर है, उसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन इंसान के आगे कुछ आदमी होता भी है नहीं। तो मतलब मैं हिंदू मुस्लिम बताऊंगा तभी आप मेरे सवाल के जवाब दोगे? आपको ऐसा लगा कि मुझे आपके इंसान होने में शक है? लग ही रहा है मुझे तो। नहीं, मुझे शक नहीं है, मैंने उसकी वजाहत कर दी है। लेकिन अगर वाकई तो आपको लगा तो फिर आपको ना ना अपने ना आप से पूछना चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप वाकई हैं भी कि नहीं, कि अच्छे खासे लोग आपकी मैं इंसानियत से शक कर रहे हैं। मौलाना जी, मैं इंसान ही हूँ। चलिए खैर, आप आगे तो बोले जी। मौलाना जी, मैं जानना चाहता हूँ इस्लाम क्या है? ये इस्लाम क्या है? आप यही सवाल जो है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को सिखाने के लिए किया कि लोगों को बता दीजिए कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लामु, उसमें है अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले यह है कि आप गवाही दें कि एक अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात यह कि आप नमाज पढ़ें। तीसरे ये कि आप ज़कात दें, आप रोजा रखें, आप हज करें। ये 5 चीजें हैं, ये इस्लाम है। और अल्लाह क्या है? आपका ये अजीब सा सवाल है। माबूद है वो, मतलब जिसने इस कायनात को बनाया है, जो खालिक है, जो हमारी इबादत का इज जो जो वर्दी ऑफ वर्शिप है, वो उसका नाम अल्लाह है। मतलब जो मेरे को बनाया है और ये जो धरती को बनाया है और जो यूनिवर्स को बनाया है वो अल्लाह है। मैं समझता हूं कि मेरे इस सवाल में कोई इबाहम नहीं रह गया, बिल्कुल वाज़ेह है जो मैंने जवाब दिया है। तो मैंने भी जो बताया वो भी सही है ना? मैंने आप अपना एतराज रख दें, अगर कोई मतलब ये हाँ, कि तो मैं एतराज ये रखना चाहता हूँ, जब खाली मतलब जो बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाला है, वो काफिरों से इतनी नफरत क्यों करता है? चूंकि काफिर उससे नफरत करते हैं। अब आप देख लीजिए कितना नफरत कर रहे हैं आप अल्लाह से। तो कहाँ मैं आप अल्लाह से नफरत कर रहा हूँ? आई और लव वो मुस्लिम। आपसे मोहब्बत करे, आई ये लव कैसे? ये मुस्लिम। तो इंसाफ के खिलाफ है ना। कहाँ से खिलाफ हो गया? आई लव मुस्लिम। नहीं, मुझसे लव ना करें, अपने हाँ, और तो मेरे किससे करूँ? बनाने वाले से लव करें। मसला ये है। हाँ, तो लेकिन वो आप ऐसा कैसा बनाने वाला है जो मुझसे ही नफरत कर रहा है, चूंकि मुझे मारने काटने की बात कर रहा है? आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब आप उसको अच्छा नहीं मानेंगे, वो ये कहेंगे ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, आप दिन रात उसको उसको बुरा भला कहेंगे, तो अच्छा ऑब्वियसली आप ये कैसे तस्वुर करेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करे? अच्छा, आपके बच्चे लोग आपको बहुत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और कभी ऐसी बात होती होगी जो आपको कभी मतलब बोलते हो, या फिर आप कोई काम बोलते हो और वो नहीं सुनते हो तो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, हम माफ कर देते हैं। लेकिन तो आपका माफ लेकिन करते लेकिन हो ना? हमारे बच्चे जो हैं, वो हमें भी कर हाँ। देता है अल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा। जो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं कि 100 के 100%, हमसे भी कोताहियां होती हैं। जब हमसे हम्म। कोताहियां होती है तो हम अल्लाह के पास जाते हैं और हाथ उठाते हैं, तौबा करते हैं, तो माफ कर देता है। ये अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। लेकिन आपके और हमारे बच्चे अगर ये कहने लगे अपने अब्बा को, अपने बाप को, कि तू तो मेरा बाप ही नहीं है, और कभी मानने को तैयार ना हो, तो बाप अपने औलाद से मोहब्बत करेगा जो अपने बाप को बाप ना मानती हो? तो अल्लाह सबका बाप है? अरे भाई, आपने मुझको एक एग्जाम्पल दी है, उसका मैंने जवाब दिया है। आमिर अख्साब। जी 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 ये जी मुझसे अब इनसे थोड़ा सा वो मुझे खुद ही लगता है कि एग्जाम्पल दी शायद थी। इनको उन्होंने खुद उर्दू ही वगैरह भी एग्जाम्पल दी ज्यादा थी, नहीं उस आती। एग्जाम्पल को आपने हाँ समझाने हाँ, के लिए मुझे उन्होंने उर्दू अलग नहीं शब्द। आती है। हाँ हाँ, मैं आपने समझ गया कि मुफ्ती साहब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो गलतियां करते हैं तो उन्हें माफ करते हैं। तो जी ऐसे ही अल्लाह के ऊपर डिफेंड के रखा जाए कि भाई चलो हम काफिर हैं, बनाने वाला वो खुद है, उसने हमें काफिर बनाया, तो क्यों बनाया?
नहीं, उसने काफिर नहीं बनाया ना, नहीं, काफिर ये नहीं तो बनाया ना। तो लेकिन ये बात लेकिन काफिरों को मारो काटो तो अल्लाह खुद कहता है ना अपने अब मतलब आप अपनी जुबान से। नहीं अब नहीं, आप एक मिनट, आप वो आयत निकाल लीजिए जिस जगह पे आमिर हमको आयत जरा आमिर भाई मैं एक थोड़ा सा मिनट जरा देख लूं, मुझे वो लगता निकाल है लेना ये वो ये जुमला जो ऑप्टिमस है भाई जो है ना वो समझ पूरा में उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऑप्टिमस भाई पूरा उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ ये पूरा इस्लामोफोब लोग ये हवा चला रहे हैं कि इस्लाम हाँ जो है वो बस काफिरों को मारने काटने की बात करती है, और इन्होंने ये उसको कैच कर लिया है और उस पर यकीन अच्छा ले आए हैं कि इस्लाम वाकईतन जो है वो मारने काटने की बात करता है। तो मुझे लगता है ऑप्टिमस भाई ये आपने शायद व्हाट्सएप पे या कहीं पढ़ा हो, फेसबुक पे पढ़ा हो या कहीं आर्टिकल्स इस हाँ तरह हाँ के हाँ पढ़े हो। सही है, सही जी सही जी बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपका बैकग्राउंड। तो अब मुझे हम्म लगता है कि हम ये चाहूंगा, हम सब चाहेंगे कि प्लीज आप जो रेफरेंसेस उसमें दिए गए हैं, ये व्हाट्सएप में आपने जो भी हम्म। पढ़ा है उसमें उसको आप आप एक दफा वेरीफाई कर लीजिए हमारे सामने। जी, और उसमें आप अच्छा ये तो वो जो नौ देखिए, नौ और 5 की आयत है वो क्या बोल हाँ, रही है, वो उसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है? उसमें आप 9 और 5 का जवाब जो है ना, मेरे ख्याल से हम 9005 मरतबा तो दे चुके होंगे। बिल्कुल। तो एक बार तो मुझे भी दे दो ना मौलाना जी प्लीज। तो आपके पास कोई एक ऐसी आयत है कुरान में या हम्म हदीस में कि जिसमें लिखा हो कि मुझे दुनिया के सारे काफिरों को चाहे वो कुछ करे ना करे मारने का हुक्म दिया गया? है ना 9 और 5 का? वो नहीं उसमें है तो ना, नहीं लिखा हुआ। बताइए वो क्या उसमें है, नहीं है बताइए ना। क्या लिखा हुआ है? अरे यही तो आप मैं कह रहा था मौलाना कि वो जी आयत आप निकाल लें। मुझसे बेहतर जानते होंगे ना, नहीं इसीलिए नहीं, मैं आपसे ऑप्टिमस पूछ भाई रहा नहीं हूँ। ना, आप आप ऑप्टिमस मुद्दा भाई क्या ऐसे है ना, करें, करो क्या ऐसे है? करें, हाँ ऑप्टिमस भाई आमिर आसान भाई ये एक है, मिनट एक मिनट एक मिनट ऐसे देखिए करें वो ऑप्टिमस आयत भाई, निकाल लें। ऑप्टिमस भाई ये देखिए यहाँ इस्लाम के स्कॉलर बैठे हुए हैं, वो आपको कह रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छा व्हाट्सएप में आपने एक मैसेज की किसी यानी ऐसे आदमी ने जो इस्लाम के बारे में नहीं पता उसने फॉरवर्ड किया, आप उसको तो सही मान रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको गलत मान रहे हैं, तो अब आप बताएं हम आपको कैसे समझाएंगे। बस एक बार 9 और 5 की आयत खोल के पढ़ दो मेरे सामने। नहीं, वो आपने रेफरेंस दिया है ना, उसमें क्या लिखा है? 9 और 5 तो कोई भी वही आदमी मैं उसमें वही तो मैं लिखा बता है। रहा हूँ, मैंने चलो देखा है मैं उसमें आपसे ये लिखा है पूछ रहा हूँ, काफिरों को मारो काटो। ऑप्टिमस भाई आपने पढ़ी है वो हाँ आयत? आपने पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ा था उसमें क्या व्हाट्सएप लिखा पे, वो लिखा है है? नहीं काफिरों को नहीं, मारो और व्हाट्सएप पे नहीं, काटो। व्हाट्सएप पे नहीं, एक मिनट व्हाट्सएप सुने, पर पढ़ा था व्हाट्सएप पे भाई। नहीं, आपने मतलब ओरिजिनल जो इंटरनेट कुरान के में ऊपर लिखा निकाल के है, सर्च मेरी बात करो सुनिए, उसको। एक मिनट, एक थोड़ा सबर लो। मैं बोल रहा हूँ कि जो कुरान में लिखा है वो अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा है, वो बताओ मेरे से पहले साफ बात। नहीं, मुझे ये बताएं, जो व्हाट्सएप पे आपने पढ़ा है वो आयत आपने कुरान से निकाल के पढ़ी खुद? सिंपल सवाल है, आपसे बता दीजिए हाँ या ना में, हाँ ताकि हाँ दूसरे मैंने साहब आपके देखा सामने था, कर दें। मैंने आपने देखा देखा था था, क्या उसमें लिखा लिखा वहां है पर? क्या लिखा है? वही हुर्मत के 4 महीने बीत जाने दो और जहां पाओ वहां काफिरों को मारो काटो। अच्छा ठीक है, जहां पाओ ये हाँ किस जगह किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? क्या उधर लिखा है कि 4 महीने कहाँ गुजरने हैं? आमिर साहब एक सवाल और वो तो पूछ लूं आप मैं? मौलाना जी 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 बताएंगे ना मुझे। हाँ, हाँ सर ऑप्टिमस ये जी बताइए, आपने हाँ 9 की 5 पढ़ी, 9 की 6 भी पढ़ी? लेकिन सवाल तो 9-5 पे खड़ा हो रहा है ना। नहीं, 9-6 के बगैर 9-5 नहीं समझा जा सकता ना। 9-6 पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अच्छा नहीं तो फिर तो 9-5 आया तो वही मैं देखूंगा ना, उसके बाद जब आएगा तो देखूंगा उसको भी। भाई 9-5 तो से आप आगे बताओगे ना मुझे 9-6? अब मैं 9-6 बताता हूँ आपको। 9-6 में पहले अल्लाह 9-5 तो कंफर्म कर दो। हाँ, कंफर्म है। आपने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है भाई। आपने हाँ बिल्कुल जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि अगर जब ठीक है। हुर्मत महीने खत्म हो जाएं तो ये जो हम्म तुम्हारे दुश्मन मुशरिकीन हैं इनको जहां पाओ कत्ल करो, जो तुम्हारे दुश्मन मुशरिकीन हैं। अब 9-6 में आ जाइए। 9-6 में अल्लाह ताला कहता है कि अगर इन्हीं दुश्मन मुशरिकीन में से कोई तुमसे अमन तलब करे, इसका मतलब ये कि अभी तक ये अमन तलब नहीं कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे, तो दहशतगर्दी को तो मारा जाएगा। अगर ये तुमसे अमन तलब करें फाजिर, तो तुम भी अमन दे दो, कोई मसला नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए अच्छा कि अगर मुशरिक को एक मिनट नहीं है, ओके, मौलाना जी मतलब आप यहाँ पूछने के हाँ लिए आए सर ना, मैं बोलिए। बता रहा हूँ आपको। आप हाँ यहाँ हाँ हाँ मुफ्ती मैं सुन साहब रहा हूँ सर। मैं थोड़ा इनको समझाता हूँ। देखिए हमारे हमारे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नहीं हम सब आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नहीं हम जो चाहे कर सकते हैं, हम आजाद हैं। इंडिया के हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जी लिखा हाँ, है इंडिया लिखा के है हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या मतलब इसके अंदर ये भी लिखा है कि हम चाहें तो मार दें किसी को? नहीं मारने काटने की बात तो वो वो करता ही मतलब नहीं है कहीं 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 पे तो कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हाँ वो हाँ अब किसी आ को रहे नहीं हैं। बोलता है मारो। लेकिन उस आर्टिकल में यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वहां तो हमें हमें ये लिखा गया है कि हम जो चाहे क्या कर लिखा सकते है? हैं। वही कह रहे कहाँ हैं ना कि लिखा हम है? आजाद हैं, हम तो लेकिन आजाद हैं जो हम। जो चाहे कर सकते हैं लेकिन किसी को मार नहीं सकते हैं। नहीं ये कहाँ ये आगे कहाँ लिखा है लिखा है कि कि वहां किसी को वहां मार पे कहाँ सकते लिखा हैं? है? वहां ऐसा पे कहाँ कहाँ लिखा है लिखा है कि काफिरों आप को नहीं मारने मार सकते? काटने के लिए? लिखा हुआ है, नहीं नहीं लिखा यहाँ हुआ पे है। एक मिनट, ये भी लिखा हुआ है कि मार सकते हैं इंडियन कानून में, बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे लिखा, कहाँ लिखा है? अगर आपको कोई मारने आए तो आप अपने डिफेंस में मार सकते हैं, लिखा हुआ है। अच्छा डिफेंस में मारना है। तो ये भी तो वही है ना। ये वो मुशरिकीन है जो कहाँ मदीने है? को चढ़ाई कर रहे थे, अच्छा तो उनको अच्छा मारने को मौलाना दिया जी, गया। अच्छा मौलाना जी ये बताओ कि घात लगाना किसको कहते हैं?
आपका ये सवाल हो गया पूरा? नहीं नहीं, बताइए ना आप, घात लगाना किसको कहते हैं? वहां पे अल्लाह बकायदा बता रहा है कि तुम उनकी जगह पे घात लगाओ। अभी बताऊंगा मैं। आपका ये सवाल हो गया। आपने कहा ना कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। मैंने बताया कि सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मारे तो आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर कोई सजा नहीं है कि नहीं हाँ, लिखा तो हुआ? लेकिन सेल्फ जो अब उसके हिंदुस्तान बाद का कानून है, सुनिए अब मौलाना उसके जी, बाद मौलाना जी सुन तो लो पहले, एक मिनट मौलाना जी। ये गलत उल्टी सीधी बात ना करें। ठीक है ठीक जाहिर मौलाना है जी। आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप अपनी आर्मी को, इंडियन आर्मी, अगर मान लो आप इंडियन है और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करे, तो क्या आप इंडियन आर्मी को ये नहीं कहेंगे भाई घात लगाकर पाकिस्तानी आर्मी को जहां चाहो कत्ल कर दो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कहता है हिंदुस्तान का कानून, ये गलत बात है। हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि इंडियन आर्मी जो है सीना चौड़ा करके जाएगी और गोलियां खाकर वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, वो सामने से मारती है। हजारों बार पाकिस्तान की आर्मी हारी है हिंदुस्तान के सामने। ये जो और वो जो सर्जिकल 1993 में ये जो वो सर्जिकल स्ट्राइक रात को हुई थी। बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था वो क्या हुआ था? बाय द वे मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। नहीं तो मैं भी बता रहा हूँ ना आपको मौलाना जी, वो रात को हुई थी। आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। ये आर्मी का रूल है कि आर्मी एक मुल्क के ऊपर या दूसरे मुल्क के ऊपर जब भी कब्जा हमला करेगी तो जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है वो घात लगा कर करे, रात के अंधेरे में करे। भाई जो बालाकोट हुई है या इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, रात के अंधेरे में हुई है। पाकिस्तान को मतलब वो खालिक कायनात ऐसा बोलेगा कि तुम घात लगाओ उसकी राह में? वो जो यूनिवर्स को बनाने वाला वो मतलब ऐसा खुदा वो बोलेगा? जो जंगी स्ट्रेटेजी है वो जंगी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, जंगी स्ट्रेटेजी की जाएगी। अच्छा, मतलब काफिरों को मारो काटो, मतलब बनाने वाला हम लोग को अरे अल्लाह भाई है। देखिए उसके देखिए भाई, बिना मैंने पहले ही कहा आपको कि हम यहाँ हाँ, बैठे हैं, हम जो बात बता रहे हैं आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपने जो हाँ तो मैं व्हाट्सएप में मान एक रहा हूँ ना। मैसेज आपने फॉरवर्ड बोला ना 6 में, आपने बोला ना 9 की 6 में वो मतलब अगर आप नहीं मान रहे प्यार हैं। कर रहे हैं तो प्यार कर लो। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ा और यहाँ ज्ञान पेलने के लिए आ गए, ठीक है? अच्छा मौलाना जी, तो वो जो 9:23 है वो क्या है? कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग मौलाना वैलिड है, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग वैलिड है? मुझे ये बता दीजिए कौन सी देखिए नहीं देखिए मौलाना जी, आप बिल्कुल बोलेंगे मैं जान रहा हूँ, ये आप ही अच्छा बोलेंगे क्योंकि आप ऑप्टिमस बेहतर भाई जानते हैं ऑप्टिमस भाई इस्लाम को। ऑप्टिमस भाई सुनिए, आपकी हाँ थिंकिंग जो है बोलिए। ना बिल्कुल आप जिस तरह से इस्लाम को समझते हैं ना, आईसिस भी इस्लाम को वैसा ही समझता है। आप और ये आईसिस दोनों इस्लाम को समझने में एक जैसे हैं। पेज पर है? अब बताइए आप, एकदम एक जैसे हैं। हाँ आप में और आईसिस में तो इस्लाम को यानी कि समझ की फर्क में कोई फर्क नहीं। आपने इस्लाम को वैसा ही समझा है जो आईसिस ने समझा है। तो आप बताइए, आप आईसिस के साथ जाना चाहते हैं या हमारे साथ आना चाहते हैं? तो जो खालिके कायनात का बनाने वाला अल्लाह है वो ऐसी कैसी किताब बना मैं रहा आपसे है कि पूछ रहा हूँ, उसके वही तो अंदर पूछ रहा हूँ आईएसएस ना पैदा हो कि जा रहे हैं। आपने कुरान की इन आयत को वैसा ही समझा है जैसा कि आईसिस समझा रहा है आपको। तो तो आप ऐसा आईसिस के तो साथ अल्लाह जाना समझा चाहते हैं, रहा, आप आप हमारे कैसे साथ आना समझ रहे चाहते हो? हैं? भाई अल्लाह तो आप ऐसे ही हमारे समझा रहा है साथ कि आना घात चाहते हैं लगा या के आप जो मारो। है ये आईसिस जो टेररिस्ट है उनके साथ जाना चाहते हैं? तो ये टेररिस्ट क्यों बन रहे हैं? वही तो मेरे को दिक्कत दुख हो रहा है। ये लोग आके कहीं भी मार देते हैं, कहीं भी बम फोड़ देखिए देते हैं, वैसे ही ये बन सब रहे क्या हैं, है? जैसे 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 आप व्हाट्सएप पे किसी भी चीज को पढ़ के मान लेते हैं ना, तो वैसे ही बन रहे हैं वो भी। हाँ, तो बस आपने ये भी वो कुरान में पढ़ के क्यों मान लिखा लिया। है? क्यों लिखा है कुरान? एक मिनट, वही तो जो लिखा है वो नहीं लिखा है जो आप समझ रहे हैं। असल प्रॉब्लम यही है। आसिम साहब, गीता के अंदर भरा पड़ा है अपने लोगों को मार दो। अर्जुन को तालीम दे रहे हैं कृष्ण जी। हमने अर्जुन हमला नहीं करना चाहते, तुम मारो क्योंकि तुम सत्य के लिए लड़ते हो। तो भैया आप लोगों के पास इतनी मॉरल ग्राउंडिंग होनी चाहिए कि पहले अपनी किताबों को देख लें। आपके यहाँ जो मुकद्दस तरीन किताब है वो महाभारत है, जिसका नाम ही जो जंग है, यानी जो जिसमें सिवाय जंगों के कुछ नहीं है। तो आपके यहाँ मजहब में ये भरा पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ आप आ गए 9 की 5 लेकर, और जब हम 9 की 6 उसको जिक्र कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए, तो आप उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो दैट्स फाइन, बात आपकी हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जी सुनिए तो सही। मौलाना जी, आप बहुत बहुत अरे मौलाना जी सुन तो लीजिए प्लीज। मौलाना जी हेलो, आप बता रहे हैं महाभारत का। आपको दे रहा हूं, उसके बाद अगले लोगों को लेना। हाँ मौलाना जी, आप महाभारत का बता रहे हैं, तो महाभारत में काफिरों को मारने के लिए कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, किसको मारो? हाँ। अपने लोगों को मारो। हाँ? अपने लोगों को मारने के लिए कह रहा है? नहीं, जो धर्म के खिलाफ खड़े उनको मारने के लिए कहा जा रहा है, ना कि काफिरों को मारो। काफिर कहा जाता है भाई, जो धर्म के खिलाफ है उन्हीं को काफिर कहा जाता है। अच्छा, जो धर्म के खिलाफ है वो काफिर हैं। लो जी, हो क्या गया बात काम। है मौलाना जी, ऑक्टोपस बेहतरीन प्राइम मौलाना जी, आप जैसे- बेहतरीन आप जैसे बेहतरीन। ऑक्टोपस प्राइम अल्लाह सबको दे। बहुत शुक्रिया।
को कहा हो 4 महीने की मुद्दत है, कुरान की इन आयतों को सामने रखकर ये साफ पता चलता है, वो खुद पढ़ रहा है आयत 5 के अंदर कि 4 महीने की मुद्दत किसी खास मौके पर दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, आयत नंबर 6 पढ़नी थी सूरह तौबा की। नंबर 3, मुफ्ती फजल अहमद साहब ने कहा सूरह तौबा 9 की आयत 13 पढ़ें, उसमें पता चलता है कि इन्होंने आगाज किया। उसके बाद मजे की बात आपको बताऊं, सूरह तौबा की आयत 17 पढ़ लें, वहां से भी पता चल जाता है कि ये कौन लोग थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना लिल मुशरिकीना अन युअम्मरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, इनके तहत कोई भी मतवल्लियत अब अल्लाह के घर की नहीं रहेगी। सो मुराद ये है कि यहां पर मस्जिद हराम की बात हो रही है। इनको किसी किस्म का हक नहीं रहा कि या मुशरिकीन मुशरिक भी रहें और अल्लाह के घर की मुतवल्लियत भी इख्तियार करें। उलाइका हबितत आमालुहुम, इनके तो अमाल जाया हैं, वफिन नारिहुम खालिदून, ये मुशरिकीन जो हैं अगर इस हालत में मर जाते हैं ये आग में हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान के हवाले से मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने बात कर दी, मैं बहसियत पाकिस्तानी सिर्फ इतना कहूंगा, वेल द टी वाज फैंटास्टिक। बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, शुक्रिया आमिर भाई, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं। आमिर साहब हमें उस पर एतराज है, मैं बहैसियत इंडियन अपना एतराज करना चाहूंगा। मैं मादरत चाहता हूँ, हम बहैसियत मुसलमान बैठे हैं। ये बात आपने बहुत गलत की है, ये बहुत गलत, आपने हमारी ईगो को हट कर दिया। देखिए ऐसा ना किया करो। मैं मादरत चाहता हूँ, चले इसको रहने देते हैं। मुफ्ती साहब, ये इस आयत के अंदर हम अपनी पाकिस्तानियत को बलाए ताक रखने और पसे पुश डालने के लिए तैयार हैं जहां इस्लाम की बात आएगी। हम अपने क्या कहने जी हाँ, क्विकली मुफ्ती साहब बस एक बात करूंगा फिर इजाजत चाहूंगा। ये इस आयत में 9 की 5 में ये है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि, कातिलू बाब मुफ़ाअला का सीगा है, इसमें मुशारका होती है, इसकी खुसूसियत। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जब आमने सामने हो जाओ, जब वो लड़ने के लिए आ जाए, इसमें ये नहीं कहा कि तुम आगाज कर दो, बिल्कुल या इब्तिदा कर दो। ये तो इतनी यानी अहम बातें हैं और टेक्निकल बातें हैं भाई। जिन लोगों को ये ना पता हो कि मैं खुद ही कह रहा है कि मैं व्हाट्सएप से ज्ञान सीख कर आया हूं और हमारी मान नहीं रहा है, वो इतनी ऐसी नुकात जो है कहां समझेगा। यही बात है। अलमिया यही है कि ये कुछ पढ़ते नहीं है, इनको जितना डोज मिलता है बस उतना ही लेते हैं जी। असल अलमिया ये है।